मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के किनारू पंचायत गांव में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और जागरूकता करते रहते हैं। पीएससी में भी आप लोग को ट्रेनिंग होती है, उसमें जागरूकता करने का संदेश दिया जाता है। अभी जो है हीट वेव क्या है लोग को सही से मालूम नहीं हो पाता है। लोग धूप में जाते हैं और लोग को सर्दी खांसी बुखार पकड़ता है, तो कैसे बचना चाहिए वो बताएं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार 24 लाइव नाउ, हर खबर का अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश, ग्रामीण चिकित्सक, 20 किलोमीटर अंदर इंटीरियर, केरमा से 3 किलोमीटर पूरब किनारू हाट पे अपना क्लिनिक है। वहाँ पे मैं अपना ग्रामीण चिकित्सक का कार्य करता हूँ। पिछले 3 साल से अपना क्लिनिक रन कर रहा है। हम पीएससी से जुड़े हुए हैं। पीएससी पिछले जनवरी में, मार्च में हम लोगों को हीट वेव और चमकी बुखार पर कुछ ट्रेनिंग दिया गया था। वही ट्रेनिंग का विस्तार रूप से हम अपने गांव में ग्रामीण चिकित्सक के तौर पे ग्रामीण चिकित्सक कार्य करते हुए अपने गांव में जागरूकता का अभियान चलाते हैं। घर घर जाकर सेवा देते हैं और सबको हीट वेव और चमकी से बचाव के कुछ कॉज जो है, कारण है, वो बताते हैं कि आपको किस तरह से बचना है, किस तरह से हमको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। हम चमकी बुखार 0 से 15 साल तक के बच्चे को अधिकतर उसका प्रकोप होता है और इसमें सबसे बड़ा पेरेंट्स को अवेयरनेस रखना होता है। पेरेंट्स अगर बच्चे के प्रति जागरूक है तो बच्चा उनका सही रहे। चमकी बुखार में बच्चे को 0 से 6 साल तक के बच्चे को उनके पेरेंट्स को, माता पिता को अवेयरनेस कराना है कि उनके बच्चे को भूखा पेट कभी नहीं सुलाना है। और मॉर्निंग में सवेरे उठते उठते बच्चे को जगा के दिखाना है कि बच्चा मेरा सही है कि नहीं है। अगर इसके बावजूद अगर किसी तरह का लक्षण उसमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि चमकी बुखार में लक्षण होता है तेज बुखार आना, उल्टी आना और बच्चा सुस्त हो जाता है, तो ये तीनों लक्षण को आप अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर इस तरह का 3 लक्षण दिखाई देता है तो उसको अपने नजदीकी पीएससी और नहीं तो केजरीवाल और नहीं तो मेडिकल कॉलेज है, अपना सेंटर बना है चमकी बुखार से बचने के लिए। सदर अस्पताल में भी ऐसे बच्चे को भर्ती किया जाता है। और हम लोग जहाँ तक कि हो पैरासीटामोल का घोल, पैरासीटामोल का टैबलेट, पैरासीटामोल सस्पेंशन पिला करके बुखार को बैलेंस करते हैं और इतना जागरूक करके समाज में अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी हीट वेव से बचने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी के दिनों में होता क्या है कि हम अपने काम में व्यस्तता के कारण या कहीं जाने में व्यस्त हैं, उसके वजह से हम लोग पानी से इस ढंग से नहीं पी पाते। पानी जो वाटर लेवल है शरीर का, उसको कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए हमको पानी सबसे अति आवश्यक है। पानी तुरंत बार बार पीना है। पानी अपने थैला में लेकर चलना है अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं टूर का प्लानिंग कर रहे हैं। और उस घर से निकलने से पहले ये देखना है कि अगर ज्यादा गर्मी है तो कुछ उससे बचने के लिए पानी तो अनिवार्य है ही, उसके साथ साथ आप उजला गमछा हो वो भी लेके चले और पूरा परिपूर्ण रूप से घर से निकले कि हम फुल रूप से पानी पिए हुए हैं और मतलब फुल तैयारी में चलना है। और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी हीट का प्रकोप अगर आता है, काम है तो काम करना ही है, जरा है तो जरा लगेगा ही, गर्मी है तो गर्मी लगेगा, उसमें भी काम करना है। तो हीट वेव को मतलब नजर रखते हुए हम लोगों को
पानी पर विशेष तरह का ध्यान देना है। ORS का घोल पीना है, ORS पीना है, या लिक्विड हमारे मार्केट में आता है, रियल गोल्ड है, जूस वगैरह। तो वो आप काम जहाँ करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, लिक्विड पर ज्यादा ध्यान देना है। लिक्विड अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा लेवल सही रहेगा तो सोडियम पोटेशियम का लेवल सही होगा, जिसके वजह से हमारे शरीर पर हीट का प्रकोप, हीट से जो बर्न होता है, हमारे शरीर स्किन जल जाता है, वो सबसे हम बच सकते हैं। और उसमें मल्टी मिनरल्स ORS में होता है, मल्टी विटामिन वगैरह, प्रोटीन युक्त खाना खाएं ताकि हमारा शरीर जो हीट वेव से बचे। विशेष तरह से पानी पर ही ध्यान दे करके चलना है। और प्रोटीन युक्त कुछ सामान जो मिलता है मार्केट में, मीठा कुछ मिलता है, पेड़ा हो, वो सब लेना है ताकि हमारा शरीर जो है एकदम स्वस्थ रहे और मजबूती बना रहे, ताकि हम बाबा के यहाँ जाकर के जल चढ़ाए। अक्सर देखा जाता है कि लोग दर्द होता है या पाँव में छाया हो जाते हैं, एंटीबायोटिक के ज्यादा प्रयोग लेते हैं, तो क्या मतलब कि ये फायदा है वो उससे होगा? इसमें एंटीबायोटिक का वो ज्यादातर पेरीफेरल जो है, आउटर एंटीबायोटिक जैसे छाला पड़ जाता है, तो हमारा ग्रामीण चिकित्सक का शिविर लगता है, तुर्की में है, सरैया में है, आपको रजला हुआ, रुपौली हुआ, तो वहाँ हम लोग सेवा देते हैं। वो एक्सटर्नली रूप से उसको बैंडेज पट्टी करते हैं। उसमें क्योंकि कांवरिया जो भी होते हैं वो मैक्सिमम जो डाकबम से आते हैं उसी को ज्यादा करके चाला आता है, और ये जो लोकल आते हैं उनको भी होता है। तो लोकल वाले खाना वाना खाते आते तो एंटीबायोटिक कुछ हद तक वहाँ खाना खाते उसके हद तक कुछ फायदा होगा। लेकिन जो डाक बम से आते हैं वो खाना वाना नहीं खाते, वो ओनली लिक्विड लेते हैं। उस लिक्विड लेते हैं जिससे हम अगर एंटीबायोटिक खाते हैं तो उनके लिए फायदा नहीं है। उनके लिए पेन किलर, एंटीबायोटिक खाना वो उससे बेटर होगा कि वो पेरिफेरल लिक्विड जूस वगैरह ले, और अगर छाला पड़ गया तो एक्सटर्नल रूप से उसको बैंडेज पट्टी करवा दें। और उसके बाद जब बाबा के लिए चल निकले हैं तो बाबा के पास तो जाना ही है। और हमने बिहार का जितने भी कांवरिया वासी हैं उनको मतलब बाबा से, ये गरीबनाथ स्थान जो हमारे मिर्जापुर में है स्थान, उनको बहुत लगाव है और यहाँ मन्नतें पूरा होती है। इसलिए जितने बड़ी तादाद में कांवरिया पानीजा से चल लेकर के पैदल आकर के चढ़ाते हैं बाबा को खुश करने के लिए।